अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज उसी क्रम में ग्रह और राशि संबंध, इसके पहले के वीडियो में आप लोग सूर्य ग्रह के बारे में देखे और आज अगला ग्रह, 9 ग्रहों में से चंद्र ग्रह के बारे में जानेंगे। चंद्र ग्रह चौथी राशि कर्क राशि का स्वामी कहा गया है और 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का तो चंद्रमा को रानी की उपाधि प्राप्त है। और चंद्रमा ग्रह किस राशि को अपना मित्र, कौन सी राशि को शत्रु और कौन सी राशि को सम भाव से समझता है। इसके अलावा चंद्रमा की स्वराशि कौन सी है और किस राशि में चंद्रमा मूल त्रिकोण कहा गया है, तथा चंद्रमा की कौन सी राशि उच्च की और कौन सी राशि नीच की कही गई है, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा यानी कर्क राशि। ये राशि या चंद्रमा ग्रह किन राशियों को अपना मित्र समझता है। तो 5वीं राशि सिंह राशि और 6वीं राशि कन्या राशि, इन 2 राशियों को चंद्रमा अपना मित्र समझता है। यदि आपकी कर्क राशि है अथवा जन्म कुंडली है आपकी और कर्क राशि है, या कर्क राशि नहीं है और जन्म कुंडली है, तो चंद्रमा इन 2 राशियों पर, जहाँ पर कुंडली में 5 का अंक लिखा हो और वहाँ पे चंग लिखा हो, तथा जहाँ पर 6 का अंक लिखा हो, ये कुंडली है, आप लोग को पता होगा, पहले से देखते हुए आ रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए ऐसी कुंडली बनाई है और पहले भाव में, लग्न भाव में मेष राशि, उसके बाद वृश्चिक, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, ऐसे क्रम से राशियों को लिख लिया है। ये केवल उदाहरण के लिए है। तो जहाँ पर 5 का अंक लिखा हो और जहाँ पर 6 का अंक लिखा हो और वहाँ पर इन दोनों भाव में से किसी भी एक भाव में चंद्रमा की स्थिति है आपकी कुंडली में, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाएगा कि चंद्रमा अपनी मित्र की राशि में स्थित है। वहाँ पर स्थित होकर चंद्रमा शुभ फल ही प्रदान करेगा, यानी उस राशि में और उस ग्रह में शुभता आ जाती है। इसी प्रकार जहाँ पर 6 का अंक लिखा हो और चंद्रमा की स्थिति हो, तो वही स्थिति है जैसे सिंह राशि में है। और बात करते हैं अगली राशि, यानी चंद्रमा कौन सी राशि को शत्रु राशि मानता है। तो शत्रु राशि चंद्रमा के लिए कोई भी राशि नहीं है, यानी चंद्रमा किसी भी राशि को अपना शत्रु नहीं समझता। क्यों? उसका कारण है, चंद्रमा सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। सूर्य को राज्य शासन चलाने का आदि आदि बहुत से कार्य रहते हैं, परंतु चंद्रमा को रानी का दर्जा मिला है। तो 5वीं राशि सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य राजा है, तो राजा को रानी अपना मित्र समझती है। और 6वीं राशि कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो 9 ग्रहों में बुध को राजकुमार की उपाधि मिली है, यानी राजा का लड़का या रानी का लड़का। और
इसे छोटा सा बालक कहा गया है, यानी राजकुमार। तो चंद्रमा के लिए राजा और राजकुमार ये दोनों मित्र हो गए। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनसे चंद्रमा से नहीं मतलब है। वो किसी से शत्रुता भी नहीं रखता और किसी से मित्रता भी, यानी समभाव रखता है। ना उसके लिए शत्रु हैं ना मित्र। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आती होगी। आगे बात करते हैं। समराशि, चंद्रमा किन किन राशियों को समराशि समझता है अपने लिए? तो पहली राशि मेष राशि, कुंडली में जहां पर भी एक का अंक लिखा हो और वहां पे चंद्रमा लिखा हो, चंग। तीसरी राशि मिथुन राशि, जहां पर 3 का अंक लिखा हो और वहां पर चंद्रमा लिखा हो। सातवीं राशि तुला राशि, जहां पर 7 का अंक लिखा हो और वहां पर चंग लिखा हो। आठवीं राशि वृश्चिक राशि, जहां पर 8 का अंक लिखा हो और वहां पे चंग लिखा हो कुंडली में। नौवीं राशि धनु राशि, धनु राशि जहां पर 9 का अंक लिखा हो और चंद्रमा की स्थिति हो। 10वीं राशि मकर राशि, जहां पर 10 का अंक लिखा हो और चंद्रमा की स्थिति हो। 11वीं राशि कुंभ राशि, यहाँ पर जहां पर 11 का अंक लिखा हो और चंग लिखा हो तो समझिए चंद्रमा अपनी मित्र की राशि में बैठा है। जहां पर 12 का अंक लिखा हो यानी मीन राशि और वहां पे चंद्रमा की स्थिति हो तो समझिए चंद्रमा अपनी सम राशि में बैठा है। वहां पर बैठकर कुंडली में अन्य और कोई भी युति हो सकती है और किसी भी एंगल से चंद्रमा वहां पर शुभता प्रदान कर सकता है या शुभता के फल में कमी ला सकता है। परंतु यहाँ पर ऐसा कहा जाएगा कि यदि 1 के अंक में बैठा है तो चंद्रमा अपने समराशि में, 3 का अंक लिखा है तो चंद्रमा अपने समराशि में, 7 का अंक लिखा हो और चंद्रमा की स्थिति वहां पर है तो चंद्रमा अपने समराशि में। इसी तरह आगे का यानी मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, मीन राशि, इन राशियों में चंद्रमा सम का कहा गया है। आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी आपके समझ में आती होगी अच्छी तरह। यदि आपकी ये राशियां हैं या आपकी कुंडली में चंद्रमा जिन स्थानों पर बताया गया है वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो तो 5वीं और 6वीं राशि में चंद्रमा शुभकारी कहा गया है, यानी वहां पर अगर चंद्रमा बैठा है तो शुभ फल प्रदान करेगा। इसके अलावा पहली, तीसरी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन राशियों पर चंद्रमा की स्थिति है तो चंद्रमा वहां पर सम फल प्रदान करेगा। बात करते हैं चंद्रमा की स्वराशि, यानी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कहा गया है। तो जहां पर 4 का अंक लिखा हो और वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो तो कहा जाएगा कि चंद्रमा अपने स्वराशि में स्थित है। तो स्वराशि का स्थित कोई भी ग्रह वहां पर उस भाव से मिलने वाले फल में तीव्रता लाता है, यानी अधिक से अधिक फल प्रदान करता है। मूल त्रिकोण राशि, कुंडली के जिस किसी भी भाव में जहां पर 2 का अंक लिखा हो यानी वृष राशि और वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो तो चंद्रमा कहा जाएगा कि चंद्रमा अपने मूल त्रिकोण में स्थित है, मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। वहां पर भी चंद्रमा अच्छा फल प्रदान करता है। और एक बात यहां पर आप लोग को बता दूं कि किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर, जिस राशि में, जिस भाव पर, जिस राशि में स्थित होता है व्यक्ति की वही राशि हो जाती है। जैसे यहाँ पर 12 का अंक लिखा है और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति है तो व्यक्ति की राशि मीन राशि कहलाएगी। इसी तरह अन्य राशियों का समझना चाहिए। बात करते हैं आगे।
चंद्रमा की उच्च राशि यानी चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि दोनों, दूसरी राशि वृषभ यानी जहां पर 2 का अंक लिखा हो कुंडली में और वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो तो कहा जाएगा कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में स्थित है। उच्च राशि में स्थित होने वाला ग्रह बहुत अधिक फल प्रदान करता है, परंतु अलग अलग ग्रहों की अलग अलग राशियां हैं, उच्च राशियां। जैसे इसके पहले वीडियो में देखे सूर्य के बारे में, तो सूर्य के लिए मेष राशि उच्च कही गई है, यहाँ पर चंद्रमा के लिए वृषभ राशि हो रही है। अगले ग्रह में अगला कोई राशि हो जाएगी। तो जहाँ पर जिस राशि की जिस ग्रह की बात हो रही है उतना ही समझना चाहिए। बात करते हैं चंद्रमा की नीच राशि, जहां पर 8 का अंक लिखा हो किसी भी कुंडली में, जहां पर 8 का अंक लिखा हो और वहां पर चंद्रमा की स्थिति हो तो कहा जाएगा कि चंद्रमा अपनी नीच राशि में स्थित है, यानी वहां पर जितना फल उसको देना चाहिए, चंद्रमा में जितना शुभता आनी चाहिए उतना नहीं आएगी। और आगे कहा गया है चंद्रमा की परम उच्च और परम नीच राशि। तो चंद्रमा दूसरी राशि वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति हो और 3 डिग्री चंद्रमा 3 डिग्री का हो, कुंडली में लिखा रहता है डिग्री जन्म कुंडली में, तो वहां पर देखें चंद्रमा यदि दूसरी राशि में वृषभ राशि में स्थित है तो कितनी डिग्री पर है। यदि वहां पर चंद्रमा 3 डिग्री का है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। और उसी के विपरीत यदि 8वीं राशि वृश्चिक राशि में चंद्रमा 3 डिग्री तक है तो वहां पर चंद्रमा परम नीच का कहलाएगा, यानी चंद्रमा को जितना फल देना चाहिए कुंडली में उतना चंद्रमा वहां पर फल नहीं दे पाएगा। उस भाव को, उस भाव से मिलने वाले फल को चंद्रमा पूरा नहीं कर पाएगा, ऐसा समझें। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।